इस कहानी में 3D साउंड इफेक्ट का इस्तेमाल किया गया है। आपसे निवेदन है, इस कहानी के शुरू होने से पहले अपने हेडफोन्स या ईयरफोन जरूर लगा लें। कुछ दोस्त बस आपको दोस्ती का दिखावा करते हैं, लेकिन उन्हीं के बीच कुछ दोस्त ऐसे भी होते हैं जो मर के भी आपका साथ निभाते हैं। आज की हमारी कहानी ऐसी ही दोस्ती पर आधारित है। इस कहानी को पूरा सुनिए और जुड़े रहिए पुरानी किताब के साथ। आज काफी समय बाद अमित और पीयूष को मौका मिला नाइट आउट का। उनके दोस्त गौरव की मौत के बाद आज से लगभग 3 महीने पहले गौरव की मौत डुम्बस बीच पर डूबने से हुई थी। काफ़ी समय बाद जब दोनों का गम थोड़ा हल्का हुआ तो ऑफिस का काम ख़त्म करके वो उन तीनों की फेवरेट जगह और भारत के सबसे हॉन्टेड प्लेसेस में से एक गुजरात के डुम्बस बीच पर पहुंचे। अमित गाड़ी को ड्राइव कर रहा था। हल्की हल्की ठंडी हवा गाड़ी के हाफ डाउन विंडो में से दोनों के चेहरे पर पड़ रही थी और गाड़ी को वहीं साइड में रोककर अमित ने गाड़ी की डिक्की में से कुछ शराब की बोतलें निकाली और एक एक करके उसने 3 पैक बनाए। पहला खुद अपने लिए, दूसरा अपने दोस्त पीयूष और तीसरा उन दोनों के मरे हुए दोस्त गौरव की याद में। और एक के बाद एक कई सारे शराब के पैक पीने के बाद उन्हें लहरों की आती आवाज़ों के साथ ही साथ उनके मरे हुए दोस्त गौरव की मदद मांगती चीखों की आवाज़ें भी सुनाई दी। तो दोनों ने बिना आओ दिखाना ताव और समुंदर की उन्हीं लहरों के बीच अपने दोस्त गौरव को ढूंढने पानी के अंदर उतर गए और इधर उधर हाथ पैर मारने लगे। और कुछ काफ़ी कोशिशों के बाद जब दोनों के हाथ कुछ न लगा तो निराश थके चेहरे लेकर वापस अपनी गाड़ी के पास आए। और जब उनकी नज़र गाड़ी के बोनट पर गई तो वहाँ उनके दोस्त की याद में जो उन्होंने ग्लास में पैक बनाया था वो अब खाली हो चुका था। दोनों के नशे की खुमारी एकदम से उड़ गई और उनके चेहरे पर डर और घबराहट साफ साफ दिखाई दे रही थी। अमित ने वहाँ 1 मिनट और रुकना भी अब ठीक न समझा और अमित और पीयूष गाड़ी में बैठकर उस बीच से बाहर जाने के लिए निकल गए। वो बीच से बाहर गाड़ी चला ही रहे थे कि पीयूष की नज़र गाड़ी के बैक व्यू मिरर पे पड़ी और उस बैक व्यू मिरर का नज़ारा देख पीयूष का पूरा खून एकदम से ठंडा पड़ गया, क्योंकि उसने देखा कि उनका दोस्त गौरव पीछे खड़ा उनसे मदद मांग रहा था। उसने पूरी बात अमित को बताई और जब अमित की निगाह बैक व्यू मिरर पे पड़ी तो उसने तो जैसे होशो हवास ही खो दिए, क्योंकि उसने अब कुछ ऐसा देखा जिस पे शायद हमें और आपको भी यकीन ना हो। पीयूष उस जगह अकेला नहीं बल्कि कई सारे लोगों के साथ खड़ा था, जिसमें से किसी का सर नहीं था तो किसी का हाथ। उन दोनों को समझने में एक पल नहीं लगा कि आखिर वो लोग थे कौन। और उसने गाड़ी की रफ्तार को और तेज़ कर दिया कि अगले ही पल उनकी गाड़ी एक बड़े से पत्थर से जा टकराई और दोनों मौके पर ही बेहोश हो गए। कुछ देर बाद जब धीमे धीमे होश में आते हुए दोनों की आँख खुली तो पाया उनकी गाड़ी अब आधी से ज़्यादा रेत में धंस चुकी थी। दोनों ने लाख कोशिशें की गाड़ी से बाहर आने की, पर एक भी बार कामयाब ना हो सके कि अगले ही पल एक बार फिर से पीयूष की नज़र गाड़ी के बैक व्यू मिरर पे पड़ी और उसने देखा कि गौरव धीमे धीमे एक मुस्कुराहट के साथ चलता हुआ उन दोनों के करीब आ रहा था। डर और घबराहट दोनों के चेहरे पे साफ साफ दिखाई दे रही थी। लहरों की तेज आवाज़ें और गौरव के धीमे कदमों ने दोनों की हालत को ख़राब कर दिया था और धीमे धीमे घुटती सांसों के साथ दोनों मौके तीनों गौरव का बर्थडे सेलिब्रेट करके डुम्बस बीच पर पहुंचे और
पीयूष ने गाड़ी की डिक्की में से शराब की बोतलें निकालकर एक के बाद एक तीनों ने खूब शराब पी और जब काफ़ी नशे में धुत हो गए तो पीयूष ने पानी में उतरने की जिद की। अमित और पीयूष दोनों आराम से समुंदर की लहरों में तैर सकते थे, लेकिन गौरव उसे तैरना नहीं आता था। तो गौरव को भी जिद करते हुए वो दोनों हाथ पकड़कर समुंदर की लहरों में ले गए और काफ़ी सारी मस्ती मजाक करने के बाद जब दोनों ने ध्यान दिया कि वहाँ सिर्फ अमित और पीयूष की ही आवाज़ थी, तो दोनों के चेहरे पे हल्की हल्की घबराहट झलकने लगी और जब इधर उधर देखा तो उनका दोस्त गौरव भी कहीं नज़र नहीं आ रहा था। दोनों का चेहरा पसीने से भर चुका था और इधर उधर हाथ पैर मारना उन्होंने शुरू किया। काफ़ी देर ढूंढने के बाद जब उन्हें गौरव कहीं नहीं मिला तो दोनों ने उस जगह से निकलना ही बेहतर समझा और अगले दिन सुबह डुम्बस बीच पर एक लाश मिली, जिसकी पहचान करने पर पता चला वो लाश गौरव अरोड़ा की थी, जो कि पीयूष और अमित का दोस्त ही था। जब दोनों होश में आए तो पाया कि इस वक्त वो एक हॉस्पिटल में मौजूद थे और एक डॉक्टर ने आकर उन्हें बताया कि उन्हीं की उम्र का एक लड़का उन्हें यहाँ समुंदर की लहरों में से हॉस्पिटल में लाया था। जब वो दोनों उस हॉस्पिटल में एडमिट हुए तो उनकी हालत काफ़ी ख़राब थी। अगर वो लड़का उन्हें वहाँ ना लाता तो शायद दोनों की मौत भी हो सकती थी। पीयूष ने डॉक्टर को अपने मोबाइल में एक लड़के की फ़ोटो दिखाई और पूछा क्या वही वो लड़का था जो उन्हें उस हॉस्पिटल में लेकर आया। तो डॉक्टर को एक पल भी न लगा हामी भरने में। उसकी हाँ सुनते ही अमित और पीयूष के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई, क्योंकि जिस शख्स की अमित ने उसे फ़ोटो दिखाई थी वो कोई और नहीं बल्कि उनका मरा हुआ दोस्त गौरव ही था।